मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसके बजाने पहुंचू, मतलब डांटने पहुंचू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। यस यस ओके। 6:23। कल हम लोगों ने एनएफ से ज्वाइन किया था ना? कल तो उससे किया था हम लोगों ने गूगल मीट से। ठीक है ओके। तो आप लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है क्या? सभी ने ऑनलाइन ज्वाइन किया तो अटेंडेंस लगाने की दिक्कत नहीं रही, तो कल क्या होगा? ठीक है। चलो ठीक है, वेटिंग क्लोज स्टार्ट करते हैं। 13 और 14 और 23। तो कल मैंने आप लोगों को डाउनलोड करना बता दिया था, बस एक बार दिखा देता हूँ। mysql.com पे जाना है आपको। mysql.com में डाउनलोड वाला सेक्शन होगा ये, यहाँ जाना है। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यहाँ आपको मिल जाएगा MySQL कम्युनिटी एडिशन, वहाँ मिल जाएगा MySQL कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, यहाँ क्लिक कर लेना है। इफ यू आर यूजिंग विंडोज तो ये आपको मिलेगा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, यहाँ क्लिक कर लेना। और यहाँ से आप लोग जो है 8.0.6 का वर्जन है इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ले लेना यहाँ से। और इंस्टॉल को डाउनलोड मत करना, फुल पैकेज को डाउनलोड करना 565 MB का। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, यहाँ मिलेगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। जैसे यहाँ क्लिक किया आप लोगों ने, इट विल स्टार्ट डाउनलोडेड। हाँ वेल, मेरे को नीड नहीं, मेरे पास है इंस्टॉलेशन पहले से। तो एक काम करते हैं, किसी सिस्टम में इंस्टॉल करा देते हैं। क्या आपने इंस्टॉल कर लिया? आपने इंस्टॉल कर लिया सिस्टम में? डाउनलोड किया है ना बस? डाउनलोड तो कर लिया बस, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करो अपने, मैं गाइड करता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर कर दिखाना तो सभी लोग देख लेंगे कैसे इंस्टॉल करना है सिस्टम, राइट ना? स्क्रीन शेयर करने के लिए क्या इमरान? डाउनलोड हो गया सर, इंस्टॉल करना है। हाँ सभी ने डाउनलोड करवा दिया था कल, मैंने सभी को इंस्टॉल करवाना है बस। क्या नाम तुम्हारा? प्रशांत। मैं तुम्हें एक्सेस दे रहा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। प्रशांत कुमार हीरा, मैं तुमको एक्सेस दे रहा हूँ। अभी तुम स्क्रीन शेयर कर सकते हो, देखो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ हाँ मेरे को दे दो, लाओ। स्क्रीन एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट शेयर। डाउनलोड पड़ा होगा ऊपर है ना? ऑनलाइन आप लोग स्क्रीन विजिबल हो गई मेरी, राइट? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। डाउनलोड स्क्रीन इनके पास ये रहा MySQL डाउनलोड, इसे ओपन कर लेंगे हम लोग। और यहाँ आपके पास ये आ गया डाउनलोड सेक्शन। ये रहा डाउनलोड, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया, इसको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं।
यस या नो पूछेगा तो आप उसको यस कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोडिंग टाइप पे यस या नो पूछेगा, आप उसे यस कर लीजिएगा और आपके सामने इंस्टॉलर शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन ओपन होगा आपके पास MySQL इंस्टॉलर का इस तरीके से। तो MySQL इंस्टॉलर के अंदर आप लोगों को सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल, कस्टम, इनमें से फुल वाला सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फुल आपको सेलेक्ट करना है एवरीवन। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हो, है ना। फुल आपको सेलेक्ट करना होगा इसमें से। फुल लेने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर फुल सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शन आने चाहिए, सर्वर, वर्कbench, शाइल, राउटर, डॉक्यूमेंटेशन, सैंपल एग्जांपल। कुछ लोग सर एरर आ सकती है, कुछ और लोग सर कुछ और ऑप्शन आ सकते हैं, एरर आ सकती है। यहाँ पे कुछ अगर विंडोज यूज कर रहे हैं ना आप लोग, दोबारा डाउनलोड करना सिखा दीजिए यार। सिखाया तो अभी वंशिका, कल भी सिखाया था, आज दोबारा से फिर से। MySQL.com पे जाना है। MySQL.com में डाउनलोड वाली मेन्यू बार है, इसके अंदर मिलेगा MySQL GPL डाउनलोड, ये रहा। यहाँ से मिलेगा MySQL इंस्टॉल फॉर विंडोज, ये रहा ऑप्शन, ये डाउनलोड करना है। मैं तुम्हें ये लिंक दे देता हूँ ग्रुप इसके अंदर, चैट के अंदर, ये रहा चैट के अंदर लिंक। यहाँ से डायरेक्टली चले जाओ, ये डाउनलोड का बटन दबाना, ये दबाया, यहाँ से बोल देंगे नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, बस हो गया डाउनलोड, ठीक है। लिंक दे दिया, वहाँ से डायरेक्टली कर लो। नाउ ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली सारे के सारे आने चाहिए। इनमें हो सकता है नहीं आ रहा हो, किसी का ऐसा नहीं आ रहा हो डायरेक्टली, तो मुझे बता दो, मैं सोल्यूशन करवा दूंगा तुरंत। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एग्जीक्यूट, बस यहाँ पे बटन लगा एग्जीक्यूट, उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर पहले बार डाउनलोड करते हैं आप लोग 2.1 MB का जो होता है, फिर वही पहले ये डाउनलोड होते हैं एक एक करके, फिर ये इंस्टॉल होता है, टाइम लगता है। तो इस साथ आपने क्या किया, पूरा पैकेट ही डाउनलोड कर लिया। सर इंस्टॉल नहीं हो रहा सर, बार बार कट जा रहा हूँ। इमरान क्या कह रहे हो, इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं हो रही? जी सर कट जा रहा। कट गया, स्क्रीनशॉट भेजो उसका, कैसे मतलब इंस्टॉल होते होते कट गया, डाउनलोड होते होते कट गया, समझ नहीं आया। नहीं, जो इंस्टॉल होता है ना, जो ग्रीन जो प्रोसेस जो मतलब बढ़ता है वो ग्रीन वाला, वो ऑटोमेटिक चला गया वो ऑटोमेटिक कट जा रहा। फिर उस पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, फिर वो फिर कट जा रहा। ठीक है। ये इंस्टॉलेशन पार्ट चल रहा है इधर, तुम इसके शेयर करो इमरान, देखते हैं तुम्हें यार। चलो ठीक है सर। मेक प्रोजेक्ट, चलो करो शेयर इसका। वो इंस्टॉलेशन एज चल रहा है, वहां से आगे साथ में बढ़ेंगे दोस्त। सर मेरा एक रिक्वायरमेंट्स में दिखा रहा है बहुत सारा, कौन सा क्लिक करना है? फुल वाला लेना है आपको। फुल के बाद सर और एक चेक रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे लिखा है माई एसक्यूएल सर्वर 8.046, माई एसक्यूएल वर्कबेंच। इधर आपकी ना आवाज बहुत ही ज्यादा मतलब खराब है। अभी काम करो, वो जो आ रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके जरा ग्रुप में भेजना, फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेजना जरा, एक बार देख लें कहाँ पर हैं आप, वहां से इंस्ट्रक्शन दे दूंगा आपको। जी सर। एनीवन इज एनी फेसिंग एनी इशू, फोटो लो ग्रुप में भेज दो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सर्वर वर्क में शेल आउटर, हाँ चलेगा, ठीक है समझना, कर दो ऐसे ही। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, नेक्स्ट एग्जीक्यूट कुछ भी कर दो, यहाँ पे चलेगा। ओके सर। हाँ, वो दो डाउनलोड वाले नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन वाले, वो नीड भी नहीं, सैंपल और MySQL डॉक्यूमेंटेशन नीडेड नहीं है। सर पासवर्ड जनरेट करके हो गया मेरा फिनिश। ठीक है सतीश। इमरान तुम अब तक स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए यार, क्या हो? मेक प्रेजेंटर, हमने ही वापस कर लिया, क्या करें, यहाँ तक पहुंच चुके हैं ऑनलाइन हम 17% तक। प्रशांत थोड़ा स्लो चल रहा है ये। हाँ 43। सर मेरा लास्ट वाला फेल कर रहा है, MySQL शेल। शालिनी समझ नहीं आया तुम्हारी बात, कम अगेन। आई एम सेइंग मेरा MySQL ऊपर के 2 डाउनलोड हो गए, तीसरा फेल कर गया।
जैसे स्क्रीन में दिखा रहा है ना कंप्लीट, मेरे ऊपर तो हाँ। वो हो गए। तीसरा जो माई सीक्वल शेल है ना, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, हाँ वो डाउनलोड होके जब एग्जीक्यूट हो रहा था वो फेल कर गया। वो फेल कर गया। ओके ठीक है, उसे रिपेयर करवा देंगे अभी, ठीक है। या फिर अभी तक ये जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रही है, शालिनी आप वो शेयर कर दो, स्क्रीन अपनी स्क्रीन शेयर कर दो मुझे, मैं करवा आप देता मुझे हूँ। प्रेजेंटर बनाओ, मैं कर दूँ। ठीक है ओके, यू आर वेलकम। विजुअल है सर? यस। ये फेल कर गया सर। अच्छा शायद कर गया, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लो, इसे नेक्स्ट कर लो। वर्क में जो सर्वर आ गया, ठीक है। राउटर भी नहीं आया अभी, राउटर शेल खुले हुए, ठीक है। नेक्स्ट कर लो इसे, नेक्स्ट कर लो। नहीं नहीं कुछ रहने दो, नॉट रिकमेंडेड है, दूर से रहने दो, चेक करो चेक करो। ठीक है, यस कर लो इसे, थोड़ा एक्सेस दे दो सर्वर तो, क्योंकि है हमारे पास तो सर्वर सेटअप हो जाएगा। एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है नेक्स्ट, फिनिश। अब देखो आ रहा है ना, रिकॉन्फ़िगर आ रहा है और ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड का। रिकॉन्फ़िगर ऐड कर लो, वहां से ऐड का ऑप्शन करो। यहाँ से एप्लीकेशन खोलो, एप्लीकेशन प्लस का साइन है ना, एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन खोलो, शेल खोलो, शेल का पहले वाला और खोलेंगे इसे। शेल सिलेक्टेड कर लो, शेल को शेल 8.0 लिखा है, सिलेक्ट कर लो नीचे वाले को, मतलब प्लस पे प्लस तो दबाओ, प्लस दबाओ, जहाँ लिखा है ना उस टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट के ऊपर, नॉट दिस वन, लास्ट वन, इसके अंदर जो है वो। इसके अंदर आ नहीं रहा सर। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये नहीं डाउनलोडेड है, इसको मॉडिफाई करना होगा। नीचे वाला कर लो MySQL राउटर, राउटर तो है नहीं ना हमारे पास। हेलो, बस कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले MySQL राउटर पे क्लिक करो, अब करो नेक्स्ट सर इसका क्या? नेक्स्ट 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 करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो, इसे हो गया वो, शेल रहने दो, शेल हो गया पहले, इसे वो करना पड़ेगा। हाँ सर बताइए क्या ये मतलब। कैसे चेक होगा सर? मतलब ये दैट गुड, नेक्स्ट फिनिश कर देंगे इसको, फिनिश नीचे शालिनी। सर मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा, बता देंगे इसके बाद सर्वर है इसको ना, सर्वर से रिकॉन्फ़िगर करो सर, अभी करता हूँ बात करना आपसे। इसमें होस्ट नेम वगैरह कुछ जाना होगा? सर मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा। डू नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट करें आप बस, दिया था तभी सर। नेक्स्ट करें आप, आपको पासवर्ड बनाने को पूछेगा, आपने पासवर्ड जो बनाया होगा वो पासवर्ड डाल के उसे वो करना है सर, सही में। हाँ इसे नेक्स्ट करो आराम से शालिनी, नेक्स्ट यहाँ पासवर्ड बनाओ, ये बना दिया होगा पासवर्ड आपने पहले से। हाँ सर यहाँ पे ठीक है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एग्जीक्यूट। हमको शूट करो जरा यार। सर अभी तो दोनों में ठीक आ है, रहे हैं सर। नहीं नहीं बस ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो इसे बंद कर दो। अभी देखो MySQL वर्कबेंच आ गया होगा आपके पास, खोलो MySQL वर्कबेंच, MySQL टाइप करो, देखो वर्कबेंच आ रहा है, ओपन करो। सर ये पहले से डाउनलोडेड है मेरे पास, मैंने आपसे कोई बात नहीं है, ओके फाइन। वेट वेट, इट विल ओपन है ना, इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल ओपन, वेट। हो गया ये नीचे का माइग्रेशन असिस्टेंट को आ रहा है, इसे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो पेज को। हाँ देखो आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना रहा है, लोकल इंस्टेंस MySQL 80, यहाँ क्लिक कर दो। हाँ ये आपके पास शुरू हो गया है, तो ये तो आप चल रहा है पहले से आपके सिस्टम में ऑलरेडी। हाँ मतलब सर मैंने बोला ना, मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। ठीक है ओके, नथिंग टू सेलेक्ट, नथिंग टू सेलेक्ट। हाँ एग्जीक्यूट करो बस, सिलेक्ट होंगे ही नहीं, वो चेक बॉक्स सही नहीं। ओके और प्रशांत अच्छा। कहाँ गए तुम, तुम्हारा एक सोच रहा है यार बड़ा। प्रशांत कुमार, माइक प्रेजेंटर, शेयर स्क्रीन। और बताइए किसके साथ प्रॉब्लम चल रही हो तो ऑनलाइन। सर फुल इंस्टॉल हो गया, क्या कह रहे हो। सर इंस्टॉल हो गया। ठीक है ओके, डन है ना। देखा तुम जाने की फोटो भेजा है। हाँ बस पासवर्ड बनाओ, यहाँ से पासवर्ड बनाओ, पासवर्ड बनाओ, पासवर्ड बनाओ यहाँ पे।
पासवर्ड बनाओ, सेम पासवर्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 पासवर्ड बनाना, एकदम सिंपल सा है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाना, इसके अंदर कोई अकाउंट पैसा वैसा कुछ नहीं है, आराम से 1 2 3 4 5 सिंपल पासवर्ड बनाओ, जैसे कि बाद में आगे चल के आपको खो भी जाए ना तो आपको याद रहे छोटा सा 1 2 3 4 5, तो आप खोल लेंगे इसको। बहुत स्लो मामला है, अपडेट करो थोड़ा सा। किस कोर्स में है सर? डेटा एनालिटिक्स में हो ना? सही है। ये राउटर हो गया, खुशी हो रही है। चलो देखो ये इंस्टॉलेशन हो गया हमारा, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट किया, फिर राउटर ये आपको दिखा रहा है, इसको भी नेक्स्ट कर लेंगे, सिंपल, यहाँ कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर लेंगे, पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, बना लेंगे 1 2 3 4 5, टैप 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट कर लेंगे, बोलेगा वीक पासवर्ड है पर कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे इसको सिंपल, यहाँ कोई कहीं चेंजेस करना ही नहीं है, बस पासवर्ड बनाना है, बाकी सीधे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, एग्जीक्यूट करते रहना, नेक्स्ट एग्जीक्यूट, बस एक बार पासवर्ड बनाना होगा, बाकी कोई चेंजेस कहीं भी नहीं करना है। पासवर्ड चेंज भी होता है, नया भी बन जाता है, बट रूट के पासवर्ड के साथ प्रॉब्लम है ना, रूट के पासवर्ड को आपको ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बस नेक्स्ट कर लो, यहाँ से नेक्स्ट करो, पासवर्ड बनाने को पूछेगा, या कोई चेंजेस नहीं करना है ऋषभ, डू नॉट चेंज एनीथिंग, है ना। फिनिश, देखो ये हो गया आपके पास, नेक्स्ट करेंगे, एक बार पासवर्ड टेस्ट करने के लिए बोलेगा, यहाँ चलेंगे और यहाँ पे पासवर्ड को टेस्ट कर लेंगे, पासवर्ड था 1 2 3 4 5, अगर कॉन्फ़िगरेशन मैच किया तो ऊपर ग्रीन सक्सेस बन जाना चाहिए, कनेक्शन सक्सेस बन रहा है, मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया आपके पास, नेक्स्ट कर लो, जो भी स्क्रिप्ट है उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। एक बार पासवर्ड बनाना होगा, एक बार पासवर्ड को टेस्ट करना होगा, इसके अलावा कहीं कोई एंट्री देनी है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूट, नेक्स्ट फिनिश, नेक्स्ट, दैट्स इट, ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया। दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो खुलेगा इसके अंदर माइस्क्ल का शेल, और दूसरा होगा माइस्क्ल का वर्कबेंच। शेल जो आपके पास खुला है, ये CUI इंटरेक्शन करने के लिए है, कमांड यूजर इंटरफेस, और जो आपके पास है माइस्क्ल वर्कबेंच, वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए बना है, वो GUI इंटरेक्शन के लिए, ये आपके पास खुल के आया। ये आपके पास यहाँ सबसे पहले एक एड्स आ रहा है छोटा सा, ठीक है, तो इसको यहाँ का क्लोज का बटन आ रहा होगा, ये रहा देखो क्लोज का बटन, आप चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो, हालांकि नीचे स्क्रॉल कर लोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये मिल जाएगा आपको ना, यहाँ क्लिक मत करना, क्लाउड है, क्लाउड पे क्लिक मत करना, यहाँ कहीं भी बॉक्स पे कहीं भी क्लिक कर लो आप लोग, ये पासवर्ड पूछेगा आपके पास, पासवर्ड टाइप कर देंगे 1 2 3 4 5, ये नीचे एक बटन आ रहा है सेव पासवर्ड इन वॉल्ट, अगर 1 2 3 4 5 बनाया इजी सा तो कर लेना सेव, वरना भाई सेव मत करो, तो ऐसे ही ओके करो, हर बार ओपन करने पे पासवर्ड मांगेगा, हर बार ओपन करने पे पासवर्ड एंटर करो, तुमको याद रह जाएगा तुम्हारा पासवर्ड, आप लोग बनाते हैं ना भारी सा पासवर्ड, तो वो नहीं बनाने की जरूरत। ऐसा इंटरफेस आएगा आपको, फर्स्ट इंटरफेस आपको इस तरह का दिखाई देगा, इसके अंदर आपके पास ये वाला नेविगेटर ऑप्शन है, ये हमारे किसी काम का नहीं है नेविगेटर, ठीक है, इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, इसके बराबर में लिखा हुआ है स्कीमास, ये हमारे काम का है, स्कीमास पे क्लिक कर लो, जैसे स्कीमास पे क्लिक किया ये आपको मिल जाएगा डेटाबेस, सकीला सिस्टम वर्ड 3 डेटाबेस है इसमें, ये हमारे काम का है, तो आपको यहाँ रखना है। दूसरा ये है पेज जहाँ आप लोग कोड करेंगे अपना, ठीक है, ये पेज हो गया आपके, इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचे आपको मिलेगा आउटपुट, ठीक है, और साथ में एस्पोल एडिशन का ऑप्शन ये रहा आपके पास, जो कि किसी काम का नहीं है, ये नेविगेटर, ये एस्पोल एडिशन और नीचे वाला आउटपुट, इनको तीनों को जो है वो आप रिमूव भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन साइड में, राइट साइड में ना, ये नेविगेटर चला गया, ये नीचे आउटपुट चला गया, और ये एस्पोल एडिशन चला गया, तो बेसिकली एस्पोल एडिशन किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं बस ये वाले को, बाकी को रहने देते हैं, और इस तरह का इंटरफेस आपको यूज करना है, ये होगा आपके पास तरीका। एवरीवन क्लियर है, राइट, कोई डाउट नहीं? हेलो सर। हाँ निशिका, सर थोड़ा हल्के हल्के पढ़ाइए, बहुत तेज लग रहा है। मैंने तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक निशिका, एक बार इंस्टॉल करवाया, बता रहे हैं ना। अरे निशिका मैंने इंस्टॉल करवाया, वो इतना स्लो हुआ ना, जो 5 मिनट काम था वो 15 मिनट में हुआ, ये तो सिस्टम की वजह से स्लो हो गया। अब पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआत की नहीं निशिका, बताइए, और मैं इंस्टॉलेशन कर पाए नहीं, इंस्टॉल हो गया नहीं, ये बताओ। सर अभी नहीं करा, फास्ट फास्ट बता रहे हैं तो मैं ऐसे नहीं कर कोई सकती। बात नहीं, आराम से बाद में रिकॉर्डिंग के थ्रू जा करके उसे पॉज करके आराम से स्लो करके देखना, उसको आराम से इंस्टॉल कर लेना निशिका, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सर मैं कह रही थी कल जो आपने क्लास ली थी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? कल क्लास कब ली यार, कुछ भी नहीं, इंट्रोडक्शन किया था, नाम पूछा था, अपना नाम बता दो, कल की क्लास पूरी हो गई, सिर्फ नाम पूछा था और कुछ नहीं किया कल मैंने, डोंट वरी, सब कुछ आज हो रहा है, ठीक है सर। है ना, दिस इज द फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। Yes, Shalini. In my MySQL workbench, I'm just getting these systems SYS. हाँ, system जो Sakila and Word. they are the, मतलब ये आपके पहले से बने हुए डेटाबेसेस हैं। मेरे को सिर्फ SYS दिख रहा है मेरे सिस्टम। No problem, it's not a problem, it's not a problem. It's not a problem. ठीक है, हाँ जो मान्या, हमारा बॉक्स है ना क्वेरी वन वाला, उसका साइड वाला बॉक्स आपने अभी रिमूव करा था, मैं रिमूव कर नहीं पा रही। मान्या आप एक बार स्क्रीन शेयर कर देंगे क्या?
तो मेरा ना ये दूसरे लैपटॉप में, मतलब मैं ज्वाइन करा मैक से ही, मेरा उसमें मैं अच्छा आपको ठीक दिखा, है, मैं फोटो भेज देती हूँ आपको। फोटो खींचिए, फोटो खींचिए, ग्रुप पे भेज दो, मैं बता दूंगा ये। अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया ऑनलाइन। भेज दिया सर। ठीक है मान्या। हाँ एवरीथिंग इज गुड हियर, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक है। स्कीमा ओपन है, नीचे आउटपुट वाला स्क्रीन है, बीच में आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है एसक्यूएल एडिशन वाला। अगर ऑप्शन आपको हटाना है तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे 3 छोटे-छोटे बटन है आपके पास, तो उसमें तीसरा बटन दबाना है आपको, लास्ट वाला बंद हो जाएगा एसक्यूएल एडिशन। बीच वाला दबाओगे तो नीचे वाला आउटपुट वाला स्क्रीन बंद हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। फर्स्ट बटन दबाओगे तो फिर जो लेफ्ट साइड वाला नेविगेटर स्कीमा जिसमें लिखे हुए हैं वो आपके पास क्लोज ऑफ हो जाएंगे, है ना? ओके सर, ठीक है, फाइन। डन, ओके। नाउ एवरीवन इट इज क्लियर। मायसीक्वल पे वर्कबेंच पे चलते हैं, ये रहा। ठीक है, अब मैं भी ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा मायसीक्वल वर्कबेंच रहा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड सिंपल से बना रखा है मैंने भी आप लोगों की तरह, ये आपके पास आ रहा है। जब ओपन करेंगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरह दिखाई देगा। और ऐसे में क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए एक्सप्लोरेशन आपको हटाना है ये वाला पार्ट, तो ये बटन है आपके पास। एक काम करते हैं, ऐसे माउस का आउटलेटर भी ओपन करते हैं, ये वाला आपको एरिया हटाना है ना, तो ये आपके तीसरा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये चला जाएगा आपके पास, है ना? तो बात जैसे करना है कर लो आप लोग, इसको हटा देंगे, नीचे वाला आउटपुट वाला बीच वाला सेक्शन चला जाएगा, राइट? और ये वाला नेविगेटर जो उससे चला जाएगा, तो नेविगेटर तो चाहिए। इस नेविगेटर के अंदर मेरे को ये पार्ट नीचे मैनेजमेंट इंस्टेंस और परफॉर्मेंस सब जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से क्लिक कर लेंगे स्कीमास पर, तो स्कीमास हमको चाहिए, ये आ रखे डेटाबेसेस के नेम, है ना? तो आपको एक दो आ रहे होंगे, सिस्टम वर्ल्ड सकीला ऐसे एक दो आ रहे होंगे, ठीक है? नहीं भी आ रहे होंगे तो ओके, हम लोग नए बनाएंगे यहाँ पे अपने, तो नो प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ आपको डेटाबेसेस बनाना है अपने, ये डेटाबेसेस, और यहाँ पे आप लोग अपना कोड करना शुरू करेंगे, कमांड लिखना यहाँ पे शुरू कर देंगे आप लोग, है ना? ठीक है ना? अंशिका यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ गई बात, राइट? यस सर। हाँ बिल्कुल, आराम से समझते रहो, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, और ऐसा टॉपिक है तो डिलीट कर देंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं, है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हैशटैग लिख के मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, तो इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू दी कोड, ये कोड से क्वेरी से रिलेटेड नहीं होगा, राइट? अगर मैं इस तरीके से ऐसा इस तरह का निशान बनाता हूँ, है ना, एक स्लैश स्टार, तो ये होगा आपके पास मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है? ये मल्टी लाइन कमेंट होगा, यानी कि अगर मुझे कोई बात लिखनी है जो कि बड़ी सी है, तो मैं उसको मल्टीपल लाइंस में लिख लूंगा, बट अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू दी कोड, ये मल्टी लाइन कमेंट होगी आपके पास, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यूज करूंगा इसको, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन के लिए इसके यूज करूंगा, आपको कभी-कभी कुछ लिखना हो, बताना हो, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ मल्टी लाइन कमेंट आपके पास, इस तरीके से, राइट? तो ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट है आपके पास, ठीक है? और ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है फॉर एक्सप्लेनेशन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। न्यू फोल्डर एसक्यूएल हाइफन 10 am हाइफन wt हाइफन May 2026 डन। इसके अंदर T1 के नाम से फाइल बना लेंगे यहाँ, ठीक है? इसमें आपको जो जैसे मैं सब लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिखूंगा वो डिलीट नहीं करूंगा, ऐसे कमेंट बना के रख लूंगा, और जैसे फाइल ऐसी फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो डेली फाइल शेयर ना करके मैं आपके पास एक गिटहब अकाउंट का लिंक शेयर करूंगा, बस उस लिंक पे आपको सारे के सारे रिपोजिटरी की एक्सेस, यानी कि सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नोट्स प्रोजेक्ट जो असाइनमेंट सब आपको मिल जाएंगे, राइट? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब आपके पास है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? और ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली काम में आती है डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए, है ना? डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए काम में आती है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि यहाँ पर आपके पास, आप इसको ऐसा मान के चले कि ये है बेसिकली एक नोटबुक, ठीक है? उस नोटबुक में कोई डेटा लिखा हुआ है, आपके पास कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो नोटबुक है ना, इसे आप बोलते हैं डीबी। डीबी मतलब डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि जो लिखा है वो क्या है, वो है डेटा। तो यानी कि डेटाबेस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि एक नोटबुक अपने अंदर कुछ लिख के रखती है ना, तो ऐसे डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस डेटा को स्टोर करके रखता है। अब इस डेटा को लिखने के लिए जो आप लोगों ने पेन पेंसिल इरेजर का यूज किया था, ये जो टूल्स है आपके पास, इन्हें आप बोलते हैं डीबीएमएस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यही डीबीएमएस जो आपने डाउनलोड किया था अभी, दैट इज मायसीक्वल। बेसिकली ये मायसीक्वल को हैंडल करने के लिए आपको सीखना होगा एसक्यूएल, यानी कि मेन क्या है कि आपको सीक्वल सीखना है। सीक्वल से आप चला सकते हैं किसे, डीबीएमएस को, यानी कि किसी मायसीक्वल को, एसक्यूएल सर्वर को, पोस्टग्री को, जो भी आप सीखना चाहें। बहुत छोटे-छोटे डिफरेंसेस होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो भी आप डाउनलोड करना चाहें वो कर लो, सीक्वल सर्वर, पोस्टग्री, ओरेकल वगैरह, और इनको आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग सीक्वल। ये डीबीएमएस किस काम में आ रहे हैं, ये पेन पेंसिल तो नोटबुक के हैंडल करने के काम में आते हैं, मतलब ये हैंडल करने के काम में आते हैं डेटाबेस को। और डेटाबेस आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को। दैट्स इट। सेम एज यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है आपके पास, ये है एक डेटाबेस। इस डेटाबेस का नाम मान लीजिए हमने रख दिया कि स्कूल नाम है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न नाम है, ऑर्डर्स नाम है ना, क्रोमा नाम है, कोई भी आप लोग नाम दिया, क्रोमा लिख दिया आप लोगों ने। तो क्रोमा में क्या क्या डेटा होगी, इस क्रोमा के अंदर आपके पास मैनेजमेंट स्टाफ है, ट्रेनर्स है और स्टूडेंट्स है। तो मान लीजिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो हमने क्या किया, डेटाबेस जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, वो टेबल की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है, टेबल की फॉर्मेट में। तो टेबल बना ली, टेबल का नाम रख दिया आपने
स्टूडेंट, और स्टूडेंट नाम की टेबल के साथ आप क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम की टेबल में आप लोग जो है वो बना लेंगे एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स बना लेंगे। जैसे दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दैट इज ये स्टूडेंट की आईडी को स्टोर करके रखेगा। दिस इज योर सेकंड कॉलम, और ये स्टूडेंट का नेम स्टोर करके रखेगा। दिस इज द थर्ड कॉलम, वो स्टूडेंट का एड्रेस रखेगा, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की अदर इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके रखेगा स्टोर करके, राइट। अब ये पूरा का पूरा जो है ना डेटाबेस है, डेटाबेस में टेबल है, टेबल में आपके पास जो कॉलम्स है एटसेट्रा एटसेट्रा, इस पूरे को बोलते हैं स्कीमा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पूरे को स्कीमा। जब आपने यहाँ क्लिक किया स्कीमा पे तो आपको ये ऑप्शन आए ओपन, ये सब के सब क्या है, स्कीमास है। जैसे यहाँ पर एक Amazon नाम का एक आपके पास डेटाबेस है, इस Amazon डेटाबेस को खोलूंगा तो इसमें टेबल्स हैं, टेबल को खोलूंगा इसमें दो टेबल, एम्प्लॉय लॉग और एम्प्लॉय वाला टेबल खोलूंगा तो ये बोलेगा इसमें कॉलम्स हैं, कॉलम के अंदर कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की ईमेल आईडी, एम्प्लॉय का एज, ठीक है नहीं। वेल ये सब यहाँ देखने में कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आएगा SQL आपके पास, ठीक है। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर कोड लैंग्वेज, हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, और एसक्यूएल किस तरीके से डीबीएमएस पे चलाना पड़ेगा, तो हमने कौन सा यूज करा है डीबीएमएस, MySQL, हम लोग MySQL डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं, है ना। इस डीबीएमएस से क्या फायदा होगा, क्या करेंगे इससे हम, इसके हेल्प से डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर डेटा को स्टोर कराएंगे, बस इतना सा काम है हमारे पास, यही सीखना है हमको। ऑनलाइन बताओ, मोटिव क्लियर हो गया ना, क्या करना है क्या सीखना है, राइट। सर एक बार और बता दीजिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ। क्या बोल दूं वंशिका, सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा समझा दीजिए। हम लोग को पढ़ना है SQL, क्योंकि SQL से क्या हैंडल करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। हमने कौन सा डीबीएमएस डाउनलोड किया है, MySQL। इस डीबीएमएस की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या स्टोर करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे, बस ये बताया शिका, क्लियर है ना। ओके सर। ओके लेट्स स्टार्ट। बेसिकली जो SQL है ना, ये जो आपके पास SQL है, आपके पास ये SQL काम करता है, आपके पास SQL वर्क्स ऑन कमांड्स, ये कमांड्स पे काम करता है। तो आपको कमांड्स याद करनी पड़ती है, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर लैंग्वेज, लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, जैसा जिसमें आप लोग पूरा 0 to 1 to एंड आप लोग लॉजिक लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कमांड बेसिस है आपके पास, सिंपल कुछ कमांड होते हैं, आपको वो याद करने हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। और वो याद भी करने की जरूरत नहीं है, वो काम करते करते आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा आप सीख जाओगे, ठीक है नहीं। ऐसा करके रहेगा, जैसे मान लीजिए जिन कमांड्स को डिवाइड कर रखा है कि इसका जो है वो DDL है आपके पास, DDL टाइप का कमांड है, DML कमांड है आपके पास, TCL कमांड है आपके पास, DCL कमांड है आपके पास, ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले आपके पास कौन सा आ गया, DCL आ गया आपके पास, है ना। लेट्स स्टार्ट विद DDL। DDL के साथ शुरू करते हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे आराम आराम से, है ना। 4 तरह के कमांड। DDL मतलब क्या होता है, वो मूवी का नाम था वो DDLJ था ना, वो तो यार है DDLJ नाम था, तो जे नहीं है इसमें। चलो, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिलहाल इसका इन्फॉर्मेशन जो डेफिनेशन वो है आपके पास, फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस काम में आता है, यहाँ लिख देते हैं, ये आता है टू क्रिएट स्कीमा, ये स्कीमा बनाने के काम में आता है। स्कीमा मतलब अंशिका बताओ, भी बताया था मैंने, स्कीमा क्या होता है। जो सारा डाटा ये साइड में शो हो रहा है हमें। डेटा की तो बात ही नहीं करी मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, बस कि डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम स्कूल है, स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर कॉलम है, कॉलम के नाम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, ऐसा है। डेटा की तो बात ही नहीं करी, राम मोहन सोहन की बात ही नहीं करी, सिर्फ किसकी बात करी हमने, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करी है। इसी को बोलते हैं स्कीमा, और स्कीमा बनाने के लिए कौन काम में आता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट स्कीमास, स्कीमा बनाने के काम में आता है, यानी कि इस डेटाबेस का स्ट्रक्चर। ऑनलाइन समझ में आ गई बात, क्लियर है, राइट। चलो कैसे बनाएंगे, देखिए अगर कुछ बनाना है तो उसे उसके लिए क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, और कुछ अगर बदलाव करने, चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अल्टर कमांड का यूज करने, बस। हाँ, ड्रॉप यूज करते हैं डिलीट के लिए, लेकिन क्या क्या डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर में से कुछ, सर कॉलम डिलीट कर दो, सर टेबल डिलीट कर दो, सर डेटाबेस को ही डिलीट कर दो, स्कीमा सिर्फ, डेटा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को, यानी कि डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, उसमें कोई बदलाव करने के लिए, उसमें कुछ डिलीट करने के लिए आप लोग क्रिएट ड्रॉप अल्टर कमांड का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर, है ना। बहुत ही इजी है SQL सीखना। SQL इज लाइक यू आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख रहे हैं आप, इस तरीके से तो आप सीखा जाएगा आराम से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि फर्स्ट ऑप्शन है कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, सबसे डेटाबेस बनाना पड़ेगा ना, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस है, क्रोमा नाम का कॉलेज कंपनी ये लिखा है, सी से क्रोमा नहीं, क्रोमा नाम का डेटाबेस बनाते हैं, राइट ना। तो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे लिखा है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप इसका सिंटेक्स देखिए, मैं हैशटैग लगा के लिख रहा हूँ, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू दी कोड, इसे आपको समझाने के लिए सिंटेक्स ये होगा, बहुत सिंपल। आपको क्या लिखना है, क्रिएट, क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप, डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, लिख दो डेटाबेस। इस डेटाबेस को कोई नाम तो रखेंगे, बस उस डेटाबेस के लिए कोई भी एक नाम लिख दीजिए, इस तरह आपके पास काम करेगा, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। कितना आसान है, चलो बनाते हैं। मैंने कहा क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस, किस नाम से बनाना है, क्रोमा, सेमीकोलन लगा दिया।
अब इस लाइन को क्या है, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस कोड को चलाना पड़ेगा, है ना। चलाएंगे कैसे, इस लाइन को सिलेक्ट करो और ये आपके पहला वाला बटन, है ना। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो एक छोटा सा बार भी खुला, उस पर लिखा रहा है एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन। देखो मैंने नीचे सिलेक्ट कर रखा है ना, अगर मैं इतना सिलेक्ट करता हूं तो इतना ही चलेगा, इतना एरर दे देगा। कंप्लीट कमांड नहीं है ना भाई, कंप्लीट कब होगी, अब होगी ना कंप्लीट। पूरा सेलेक्ट कर तो पहले वाले बटन से मैं इसको यूज कर सकता हूं, और अगर मैं चाह रहा हूं बार बार सेलेक्ट करने की झंझट ना हो तो आप सेकंड वाला बटन यूज कर सकते हो। देखिए आएगा क्या, जो भी एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर यहाँ रखा हुआ है, इस कर्सर के अंडर में कौन सी लाइन मानी जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। तो इन्हें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप इसका यूज कर सकते हो। और ये वाला जो सेकंड वाला बटन है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। फिलहाल हम एक एक करके करेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, पहले वाला बटन का यूज करता हूं, जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, एक बार करना है, 50 बार नहीं, एक बार बस। एक बार किया तो आपको नीचे आउटपुट वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा क्रिएट डेटाबेस क्रोमा, ये ग्रीन कलर का राइट आ रहा है निशान, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, मतलब क्रोमा नाम का डेटाबेस बन गया, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा इधर यार, है ना। हाँ, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिफ्रेश, राइट क्लिक करो यहाँ पे, ये रहा रिफ्रेश ऑल, रिफ्रेश पे क्लिक करो, ये देखिए क्रोमा नाम का डेटाबेस आ गया, आप सीख गए, ठीक है नहीं। अब बताओ कितना आसान था यार। अंशिका क्या बोलते हो, आसान है ना। यस सर। बस तुमसे सुनना था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वेल, ये आपके पास हो गया, ये क्रोमा सेलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्रोमा आपने बना लिया, इस तरीके से आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। एवरीवन राइट, ऐसे बनाते हैं आप लोग, ये आपके पास बनेगा। अच्छा, डिलीट अ डेटाबेस, क्या करना है, डिलीट ए डेटाबेस, आपको डिलीट करना है डेटाबेस, तो डिलीट कैसे किया जाएगा, डिलीट ए डेटाबेस, ठीक है ना। अब उसके लिए भी देखो सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स सर, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। क्या तरीका होगा, तरीका ये होगा, आपको क्या करना है, डिलीट करना है ना, और डिलीट करने की कौन सी कमांड बताई मैंने, तो ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है हमें, डेटाबेस, तो डेटाबेस लिख दो, कौन सा डेटाबेस ड्रॉप करना है हमें, क्रोमा, यानी कि ऐसे हो जाएगा बस डेटाबेस का नेम, इस तरीके से काम हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख के देखते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है क्रोमा। इसको आप लोग या तो सिलेक्ट करके पहला वाला बटन दबा सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कर्सर यहाँ रखे तो सेकंड वाला बटन दबाओ, एक बार करना है बस, और नीचे देखिए आपको आ गया ड्रॉप डेटाबेस क्रोमा, व्हाइट कलर ग्रीन कलर का राइट आ रहा है, मतलब डिलीट हो गया। और देखो यहाँ क्रोमा नाम का डेटाबेस नहीं है, चला गया, राइट। अच्छा, यहाँ ना बाकी दूसरी, मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें कोई को एग्जीक्यूट करो, जो एग्जीक्यूशन हो जाता है वो परमानेंटली सेव हो जाता है। जैसे मान लो मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा था, उससे क्या डेटाबेस बन गया था, उसके बाद अगर ये लाइन यहाँ ना भी हो तब भी डेटाबेस बना रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। डिलीट कर दिया आपने, ठीक है, तो डिलीट हो गया वो, आप इस लाइन को हटा भी देंगे, डिलीट भी कर देंगे ना, तब भी आपको जो है वो डेटाबेस जो डिलीट हो गया वो चला गया, वो दोबारा आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा, वो चला गया, डिलीट हो गया। स्कीमा से डायरेक्ट डिलीट मतलब ऐसे राइट क्लिक करके और डिलीट करके ऐसे यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है, देखो ड्रॉप स्कीमा से, ये रॉप कर दो। वर्क बेंच का मतलब ही है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कमांड की जरूरत ना पड़े, जीयूआई कर दिया ना। लेकिन आपको यहाँ काम करना ही नहीं है, जब कंपनी में जाएंगे तो यहाँ काम करेंगे इस तरीके से, इस जगह पे, और इस जगह पे ऐसे काम होगा, कुछ है नहीं जीयूआई, कहाँ राइट क्लिक करोगे, ऐसा मिलेगा आपको इंटरफेस, यहाँ आपको कोड करना होगा, ठीक है। यहाँ आप कहेंगे कि शो डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस आपने बना रखे, ये डेटाबेस है आपके पास, क्रोमा नाम का है क्या, नहीं, डिलीट हो गया था। इस तरह आपको काम करना है कि ठीक है, यूज किया अमेजन, यहाँ आपको काम करना, और ये तो तभी होगा ना जब आप लोग जो है वो वहाँ कमांड लगाना सीखेंगे, इसलिए हम सीधे कमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो ये आपके पास आई थिंक टेबल नेम में वाज एम्प्लॉय, मैंने दिखाया था आप लोगों को, शायद एम्प्लॉय था, ये कुछ डेटा है एम्प्लॉय के अंदर, यहाँ आप लोग काम करते हैं, ठीक है, मतलब ये यहाँ वहाँ काम नहीं करते आप लोग, ऐसे करके जीओआई से कमांड में काम होता है। दूसरा, यहाँ हम सिर्फ सीखने आए हैं, है ना, और सीक्वल को ऐसे तो यूज करते ही नहीं, ये सीक्वल को तो हैंडल करने के लिए इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है, जैसे कि पाइथन चलेगा, जावा चलेगा, वो इसके ऊपर काम करता है ना। पर डेटाबेस को फ्लैश करने के लिए काम में आता है, ये मान लो जब यहाँ पे क्वेरी बनने के काम आता है, कि क्वेरी आपने बना लिया, पे इस क्वेरी को ले जाके पावर बीआई में हमने क्या करा, पेस्ट कर दिया, तो पावर बीआई ने यहाँ से उस डेटा को फैच कर लिया और पावर बीआई आपने रिपोर्ट बिल्ड कर दिया। या क्लीनिंग ऑपरेशन लगाने थे आपको, तो आपने वो क्लीनिंग ऑपरेशन यहाँ लगाए और डेटा को प्रिपेयर किया, उसके लिए प्रॉपर क्वेरी बनाई और उस क्वेरी को जाकर के पावर बीआई में फैच कर लिया, जहां दूसरे रिसोर्स पे फैच करना है वहां से डेटा फैच कर लिया, रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, ये काम रहता है। तो कुल मिला के काम किस पे करना पड़ेगा, कमांड पे, वो स्कीमा पर राइट क्लिक करके काम चलेगा ही नहीं एट द एंड, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं आगे। तो डेटाबेस क्रिएट करना आ गया आपको, डिलीट करना आ गया आपको, अब वो चला गया, दोबारा बना लेते हैं यार, मैंने इसको सिलेक्ट किया और दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखो इसको मैं ना, देखो दोबारा से एग्जीक्यूट हो गया, बन गया आपके पास, फिर से राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा, आ जाएगा, देखो ये ना, राइट है ना। मैं इस लाइन को एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको दोबारा क्लिक किया यहाँ पे, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस आ गया, ये फेल हो गई कमांड। फेल क्यों, ये बोल रहा है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस क्रोमा, क्यों, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बना हुआ है भाई, क्रोमा नाम से कितने डेटाबेस बना दूं मैं, क्लियर है, नहीं, हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल यार, जब तुम क्रोमा 2 क्रोमा 3 कर दोगे ऐसे करके तो नया नेम हो गया ना, अब तो इट विल क्रिएट, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सुनिए कि जैसे मैंने लिखा, आप देख रहे हैं कमांड में लिखते समय जैसे कर रहे हो क्या, कि मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है ना। तो मैं बता दूं आपको कि पाइथन की तरह ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आप लोग स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, चलेगा। आप लोग ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आप लोग क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना, क्रोमा, ये तब भी काम करेगा, स्मॉल कैपिटल का कोई भी इशू नहीं है आपके पास, या आप ऐसे लिख दो कि क्रिएट डेटाबेस, तब भी चलेगा,
ठीक है, इसमें स्मॉल कैपिटल कोई भी इशू नहीं है। माई सीक्वल इज नॉट केस सेंसिटिव, है ना, माई सीक्वल और सीक्वल एक्चुअली सीक्वल इज नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कर सकते हो, मतलब फॉर इट स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, यहाँ दोनों ही बराबर हैं, ऐसे आपके पास हो गया, ठीक, केस सेंसिटिव नहीं है। ऑनलाइन की बात क्लियर हो गई ना? Yes, sir. आप कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं भाई? मैं कैपिटल में इसलिए लिखता हूँ, जो कैपिटल वाला पोर्शन है ना उसको आप समझो ये कमांड है ना, और जो स्मॉल लेटर में लिखता हूँ ना वो सब हमारा टेक्स्ट है, तो आप उसी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ड्रॉप डेटाबेस ये एज इट इज लिखना होगा, और बाद में जो क्रॉम में लिखा है वो आपकी मर्जी है, आप देखो डेटाबेस का नाम क्या वो चेंज कर दो। तो कैपिटल लिखने का मेरा जो है ना वो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये क्या है, ये कमांड है। तो सर दूसरा जब भी मैं लिखता हूँ ना तो डेटाबेस कहता है वो ब्लू कलर का हो जाता है ना, ब्लू कलर का, तो कमांड होती है ब्लू कलर की हो जाएगी, और जो कमांड नहीं है वो ब्लैक रहेगा ऐसा, राइट ना। तो ये भी इजी हो गया पहचानना, दो पहचान होगी, तो ब्लू कलर होगा और दूसरा कैपिटल। लेकिन जब कंसोल पे जाओगे तो वहां तो कलर होते ही नहीं, है ना, तो वहां मेरे कैपिटल जो लेटर्स में लिखूंगा है ना वही आपको समझ आएंगे कि ये क्या होता है, कमांड होते हैं, और बाकी वो टेक्स्ट है वो आपको चेंज कर सकते हैं, ब्लू वाला एज इट इज लिखना होगा, ठीक है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं, यहाँ तक क्लियर है, नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए अब मान लीजिए मुझे बनानी है एक टेबल बनानी है ना, तो अब टेबल बनाऊंगा, जब मैं यहाँ बोलूंगा क्रिएट टेबल, तो वो टेबल किधर बनेगी? डेटाबेस में बनेगी। कौन सा डेटाबेस में? ऐसा थोड़ी है, सब बनाए हुए हैं हमारे जितने भी हैं, सिस्टम वर्ल्ड और सखीलाई 3 पहले से थे, बाकी सारे मेरे बनाए हुए हैं, तो कहाँ जाएगा डेटा? क्यों जाएगा क्रोमा में? ऐसा कब बोला? जिसमें बोलना यानी बोलना पड़ेगा, यानी मतलब यू नीड टू यूज और सिलेक्ट डेटाबेस, है ना, यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस, कौन सा यूज करना चाह रहा है, तो उसके लिए सिंटेक्स आसान है, यूज डेटाबेस नेम, ठीक है ना, यूज कमांड लगेगी और डेटाबेस नेम, इस तरह आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका होगा आपके पास। तो यहाँ मैंने लिखा यूज क्रोमा, हो गया ना, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की है मैंने किया, तो देखो नीचे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, और राइट साइड में देखो वो भी क्या हो रहा है, डार्क कलर का हो गया, अभी ओपन हो गया, मतलब ये भी सिलेक्ट, यानी कि ये सिलेक्टेड डेटाबेस है। तो अगर यानी कि अभी मैं कोई भी चेंजेस करूँ तो किसके अंदर होंगे? वो क्रोमा वाले डेटाबेस के अंदर होंगे। क्लियर हो गया? वेरी इजी। प्रशांत क्या लगता है कितना भारी है सीक्वल अब तक? Sir, इजी है ना? देखो यार क्या बोलती हूँ अंशिका? स्टार्टिंग में इजी थोड़ी लगता है, बस प्रैक्टिस करते रहो तो इजी लगता है। भाई ये पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, आज तो नहीं, कल और पढ़ाऊंगा ना, तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज दूंगा आपको, और वो एक्सरसाइज आप मत लगाओ, फिर अगले दिन से देख लेना सबसे हार्ड हो जाएगी। हाँ मान्य बोलिए। sir, use सर chroma जैसे के आपने बाद पावर बीआई ऑप्शन क्लिक करना है। दो लोग एक साथ बोल रहे हैं क्या? मान्य दोबारा बोलिए मान्य। Can you sir use chroma कमांड देने के बाद हमें एग्जीक्यूट का ऑप्शन क्लिक करना है? हाँ एग्जीक्यूट करना होगा, कोई भी कमांड लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का यूज कर सकते हो आप, कंट्रोल प्लस एंटर, या फिर सिलेक्ट करके पहला वाला बटन, या फिर बिना सिलेक्ट करे सेकंड वाला बटन। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज करते हैं, क्रिएट करते हैं टेबल, है ना, इतना और सीखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होगी। ठीक, देखिए जब एक टेबल बनाएंगे तो टेबल किसको बोलेंगे? जिसमें रोज और कॉलम होते हो, है ना। टेबल बनाते समय आपको कम से कम एक कॉलम बनाना मैंडेटरी है, उसके बिना टेबल बनेगी नहीं, कम से कम एक कॉलम बनाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, दिस इज वेरी इजी। आप करेंगे क्रिएट, यानी कि इसका स्कीमा बताता हूं मैं, पहले आप लिखेंगे क्रिएट के बाद आप लिखेंगे टेबल, और उसके बाद कोई भी टेबल का नाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, टेबल नेम लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर आप लोग कॉलम 1 का नाम बता सकते हैं, और ये किस टाइप का डेटा होगा उसका टाइप बता सकते हैं। फिर आप लोग कॉलम नंबर 2 बना सकते हैं कि कॉलम नंबर 2 क्या होगा, कॉलम नंबर 2 आप बता दीजिए, और फिर उसका डेटा का टाइप या क्या होगा। डेटा टाइप मतलब सर किस तरह का डेटा वो स्टोर करेगा, कि भाई आईडी वाला कॉलम है नंबर वाला डेटा स्टोर करेगा, नाम वाला कॉलम है टेक्स्ट वाला डेटा स्टोर करेगा, है ना। और ऐसे ही आप आगे और भी कॉलम बना सकते हो, ऐसा कुछ बनेगा। राइट, चलिए बनाते हैं। तो क्रिएट किया मैंने एक टेबल, टेबल का नाम लिखा मैंने स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कॉलम बनाना शुरू करते हैं। तो आपने कहा स्टूडेंट की आईडी नाम से कॉलम बनाते हैं, ये किस तरह का डेटा रखेगा, नंबर वाला। तो मैंने क्या लिख दिया, आईएनटी। आईएनटी मतलब इंटीगर होता है, और इंटीगर जो है ना वो नंबर को स्टोर करता है, लेकिन पॉइंट वाले नहीं, पॉइंट वाले नहीं, बस इतना हट से चलेगा ना, पॉइंट वाले नहीं बस। अब लिखा स्टूडेंट का नेम, नेम कैसा स्टोर करेगा ये टेक्स्ट में, देखिए बस ऐसे बन जाता है, दैट्स इट, है ना। और बनाते हैं एक कॉलम स्टूडेंट का एड्रेस, ये भी कैसा होगा, टेक्स्ट, ऐसा बन जाता है बस। स्ट्रिंग इसमें नहीं होता, स्ट्रिंग नहीं होता इसमें वैर क्या होता है वो बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया ताकि स्टूडेंट को पता चल जाए कि इस तरह टेबल बनती है। कि क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप, कॉलम का नाम, डेटा का टाइप, कॉलम का नाम, डेटा का टाइप, दैट्स इट। किस तरह का डेटा वो स्टोर करेगा, ये आपके पास हो गया। कहाँ लिखा है साइड, एसआईडी जो लिखा है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी मैं मुझे बोल रहा हूँ ना, ये कॉलम का नाम होगा, ऊपर लिखा है कॉलम 1 है ना, तो कॉलम का नाम होगा स्टूडेंट आईडी, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा। स्टूडेंट नेम टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करेगा। स्टूडेंट एड्रेस ये टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ऐसा है ना। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया मैंने, तो ये देखिए नीचे आ रहा राइट है ना, एक ही बार करना है, वो कर दिया आपने। यहाँ राइट क्लिक कर लो, रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे आप देखो यहाँ टेबल के बराबर एक एरो आने लगा है ना, एरो पे क्लिक करो, यहाँ दिखाई देगा स्टूडेंट का टेबल बन गया, एरो आ रहा है, एरो पे क्लिक करो बन जाएगा, कॉलम आ जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करो मिल जाएगा स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का
एड्रेस। अगर कॉलम पे क्लिक किया ना आपने तो नीचे तीनों कॉलम बता भी देगा, देखिए कि स्टूडेंट आईडी डेटा टाइप का है, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट टाइप का है, स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट टाइप का है, ये आ गया पूरा स्टूडेंट टेबल का नाम स्टूडेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको इन्फॉर्मेशन वाले चैनल, ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। ऐसे एक टेबल को बना दिया जाता है, ये तरीका हुआ टेबल का। यार इस ईमेल नाम का और टेबल बनाना था, कॉलम बनाना था, भूल गया मैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, वैसा नहीं कि इसी के अंदर लिख दिया आपने आगे को भी और ये स्टूडेंट ईमेल सर बना दिया, ऐसा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट नाम का टेबल ऑलरेडी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बदलाव। तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, बदलाव, चेंजेस करने हैं कुछ टेबल के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। अब देखो कितना इजी है इसके अंदर लाइन लिखना, ऐड ए न्यू कॉलम, ये हमें करना है। देखो कितना आसान होगा। आप बोलेंगे मुझे करना है अल्टर, अल्टर किस में करना है, टेबल में करना है, टेबल में करना है। कौन से टेबल में करना है, स्टूडेंट नाम की टेबल में करना है, STUDENT, स्टूडेंट नाम की टेबल में। क्या टेबल क्या करना है उसके अंदर, ऐड करना है। क्या करना है उसमें, ऐड करना है। क्या करना है टेबल में, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है। किस नाम से करना है, ईमेल नाम से करना है। ईमेल किस तरह का डेटा रखेगा, टेक्स्ट वाला, बस इतना है। देखो अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, वी वांट टू ऐड अ कॉलम विद नेम ईमेल डेटा टाइप टेक्स्ट, बस हो गया। इसे एग्जीक्यूट करा दो, डन, नीचे चल गए। इसको यहाँ जाके रिफ्रेश कर लो और देखो यहाँ पे ईमेल वाला भी आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट और नंबर दोनों रखता है। टेक्स्ट में तो नंबर, कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल कुछ भी स्टोर करो। टेक्स्ट मतलब एबीसीडी होता ही नहीं है ना। हाँ जी बताइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, अच्छा सेम क्वेश्चन था, अच्छा मैंने आंसर कर दिया। अच्छा ये हाँ सर मेरा वही था कि अल्फा न्यूमेरिक होता है ना, तो वो टेक्स्ट हाँ में हाँ, आएगा क्या? तो टेक्स्ट में अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, स्पेशल सिंबल कुछ भी स्टोर करा हुआ है ना। मान लीजिए अगर मोबाइल नंबर होता तो +9 कोड भी चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है ना, प्लस भी आ जाएगा। कोई टेक्स्ट में हर तरह का डेटा स्टोर हो जाएगा, अल्फाबेट भी, नंबर वाली। अच्छा ये जो डेटा टाइप है, तो मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल के लिए बता दिया, इंटीजर टेक्स्ट। हालांकि टेक्स्ट हम कभी यूज नहीं करते, लेकिन धीरे-धीरे पहले आपको आइडिया बन जाए ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी, धीरे-धीरे हम लोग सीख जाएंगे, राइट ना। तो पहले अभी आज बस इतना काम करो, कुछ डेटाबेसेस बनाओ, उन्हें बना के डिलीट करो, उन्हें बनाओ और जो टेबल बनाओ। टेबल के अंदर से भी जो है आप लोग जो है वो कॉलम को डिलीट करके देखो, टेबल को डिलीट करके देखो। मैं करके दिखा देता हूँ। डिलीट ए कॉलम, एक कॉलम को डिलीट करना है ना, देखो कैसे करेंगे, अल्टर करना है। बदलाव कर रहे हो ना टेबल में, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर। क्या किस में अल्टर करना है, टेबल में। किस टेबल में करना है, अब बताओ क्या करना है हमें, ड्रॉप करना है। ऐसे बनेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है हमें, कॉलम ड्रॉप करना है। कौन सा वाला, ईमेल या फिर एम्प्लॉय का एड्रेस, बस ऐसे हो जाएगा। देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, वी वांट टू ड्रॉप ए कॉलम विद नेम एम्प्लॉय एड्रेस, बस इसको एग्जीक्यूट करा तो हो गया। वो नहीं हुआ, वो बोल रहा है कि ये एम्प्लॉय एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट एड्रेस है ना, एम्प्लॉय एड्रेस नहीं, स्टूडेंट एड्रेस है, एग्जिस्ट नहीं करता, सही बोल रहा है वो। इसको रन कराया, ये एग्जिस्ट करता है, डिलीट हो गया। अब नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट, डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे आप लोग, तो ये नहीं है यहाँ पे, अब है ना। अब यहाँ पे नहीं है, अब सिर्फ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ईमेल है। और सर अगर फिर से हमें यही वाला ऐड करना तो फिर से ऑल्टर ऐड टेबल। यस, ऑल्टर ऐड टेबल, ऐड कॉलम, स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ डिलीशन आपको बताने की टाइप क्या था, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आपको बताना पड़ेगा टाइप क्या है ना। सही है ना। डिलीट करनी है टेबल, तो आप बोलेंगे ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है, टेबल, टेबल का नाम बता दो, ठीक है ना। डेटाबेस डिलीट करना हो तो वो तो बता दिया मैंने, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम ऐसे नहीं चलता कि कॉलम कहाँ, ये बताना पड़ेगा ना, वो किसी टेबल में है, तो इसलिए पहले क्या लगाते हैं, पहले अल्टर, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और फिर बोलते हैं ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। तभी तो पता चलेगा कि टेबल से कॉलम डिलीट करना है, वरना सेम कॉलम नेम मल्टीपल कॉलम में हो सकता है ना। एड्रेस स्टूडेंट का भी होगा, एड्रेस ट्रेनर का भी होगा, ठीक है ना। मेरे को डाउट ये था कि लेट्स सपोज हमने एक कॉलम ऐड करा है बाय द नेम ऑफ ईमेल आईडी और हमने फिर नेक्स्ट डिलीट मार दिया, अगर हमें फिर से ही वही ऐड करना है तो ऊपर वाले कमांड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं, कर दो उसको। अच्छा तो अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर से ऐड अलग से करने लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया। एक बार कोई कमांड एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखे रहना जरूरी, आप उसे हटा दो, रीयूज कर लो, जो करना है कर लो, क्योंकि जो आपने कमांड लगाया उससे तो काम हो गया ना। देखो ये रहा इफेक्ट, अच्छा ठीक है, यानी कि आप किसी भी कमांड को रीयूज कर सकते हो और हटा भी सकते हैं, ओके ठीक है। ओके चलो बस आज की इतना देखते हैं, 11 होने वाले हैं यार। चलो ठीक है, आज की तरह काफी है, बाद में बात करते हैं, ओके। ये एलएमएस में अपलोड करेंगे क्या? ये मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, वहाँ क्लिक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको डे 1 के नाम से। ठीक है। गलती से डिलीट हो जाए तो इतने टेंशन मतलब, सोते जब इतने टेंशन मतलब, ये भी तुम रिलैक्स अभी सीखो, कमांड लगाओ, कोई तरीका है नॉर्मली सेव करना? बस सेव हो गया वो, दैट्स इट। अच्छा वो तो जब एक बार कमांड एग्जीक्यूट हो गई, सिर्फ सेव हो गया, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, कहीं नहीं जाने वाला वो। यस ओके सोते, ठीक है। बताएंगे सब रिकवरी बैकअप बहुत सारी चीजें, लेकिन लास्ट में टाइम लगेगा। चलो ठीक है ऑनलाइन, थैंक यू, है ना, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू।